गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका मेरा नाम है फरहान खान। मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है एक किरण। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति मिलाई, रंग सुनहरे रंग में पत्ती सजी प्याले करती। एक किरण आई लाई पूरब में सुबह सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का वेला, हो गया धरा का वेला। हुई दिशाएं लाल लाल, एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुबह में पवन गा रहे बड़े मीठे गाने। एक किरण बन गई फैला दो दुनिया में, जीवन चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। नमस्कार, मेरा नाम खुशी त्यागी है। मैं और मेरे साथी हम सभी आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको आज़ादी का महत्व बताने का प्रयास करेंगे। अरे हर्षित देखो, एक गांव तो ऐसा भी है जहाँ पर सभी नौजवान आईएएस हैं। हाँ, गांव हो तो ऐसा। आजकल हमारे देश में घूसखोरी बहुत है, पता नहीं क्या होगा इस देश का। अरे कहाँ खो गए? क्या हो गया? कहाँ खो गए हर्षित? अरे वो देखो, वो वहाँ पे बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। चलो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, शायद वो मान जाए। क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, हमने देखा तुम फूल तोड़ रहे हो। नहीं भैया, हम तो खुशबू ले रहे थे। तुम उनकी खुशबू ले बिना तोड़े भी ले सकते हो। तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। पब्लिक प्रॉपर्टी ये क्या होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सबकी प्रॉपर्टी। फिर तो ये हमारी भी हुई। नहीं नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी इसलिए होती है ताकि इसका ध्यान रखें, ना कि इसको खराब करें। तुम क्या जानो इसका मूल्य? तुम्हें तो ये यूं ही मिल गई। पता है, जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब हम बगीचों में बैठ भी नहीं पाते थे, लेकिन तुम लोग तो इसको खराब कर रहे हो। चलो आओ बैठो, हम तुम्हें कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हमें आजाद करवाया। अरे वाह, देखो खुशी और अर्श भी आ गए। अच्छा तुम लोग आ गए। हम इन बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आओ हमारी मदद करें। अर्श से शुरू करते हैं। बच्चों, क्या तुम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हो? नहीं भैया। चलो मैं बताता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में काशी में हुआ। उनका विवाह मराठा शासित झांसी राज्य के राजा गंगाधर राव से हुआ। तो उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कैसे हुआ? विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। और वे 1857 की शहीद क्रांति द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई? कहते हैं सर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। चलो बच्चों, मैं तुम्हें भगत सिंह के बारे में कुछ बताता हूँ। तुम भगत सिंह के बारे में जानते हो? नहीं भैया। चलो मैं बताता हूँ। पता है, जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। तो उन पर गोलियां क्यों चलवा दी गई थी? बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को वो लोग वहाँ पर एक शांत जनसभा के लिए इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर जनरल डायर ने सैकड़ों निर्दोष और मासूम लोगों पर बिना चेतावनी की गोलियां चलाई दी। उसके बाद भगत सिंह घटना स्थल पर गए और वहाँ से लाल मिट्टी लेकर आए। लाल मिट्टी क्यों लाए थे? वो मिट्टी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उन्होंने निर्णय किया कि वो अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ कर रहेंगे। ये मिट्टी लाल कैसे हुई थी? इस मिट्टी में उन शहीद भारतवासियों का खून था। पता है, उन्होंने असेंबली में भी बम फेंके थे। क्यों फेंके थे? क्योंकि उस समय अंग्रेज हमारे देश में पब्लिक पैसेज सेफ्टी बिल ला रहे थे।
सेफ्टी बिल क्या होता पब्लिक पैसिव सेफ्टी बिल मतलब पुलिस किसी भी क्रांतिकारी को बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, जो कि भगत सिंह, उनके साथी और हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक था। है? तो उन बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उन बमों में इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। भगत सिंह का उद्देश्य था कि वो अंग्रेजों का ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। उसके बाद वो वहाँ से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी गिरफ्तारी दे दी। और पता है, उस दिन उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए और पर्चे भी उड़ाए। और इस दिन तारीख थी 28 ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। बच्चों, तुमने गांधी जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। हमने अपनी बुक में पढ़ा है। चलो ये बताओ, उन्हें प्यार से क्या कहते हैं? उन्हें प्यार से बाबू कहती है। ठीक है, मैं अब तुम्हें गांधी जी के जीवन की एक घटना बताती हूँ, सुनो। एक बार गांधी जी को एक पिटोरिया के सेठ ने पिटोरिया बुलाया। उनका काम 2 दिन में ही समाप्त हो गया। वे अपने घर जाने लगे। तब उस सेठ ने गांधी जी के लिए फर्स्ट क्लास की रेल की टिकट बुक करवा के दी। गांधी जी टिकट लेकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आया और वह उन्हें घूरने लगा। गांधी जी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और सिपाहियों को बुलाकर लेकर आया। सिपाही आए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, जाइए जाकर सेकंड क्लास में बैठिए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने के लिए साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, नहीं, मैं फर्स्ट क्लास में ही बैठूंगा क्योंकि मेरी टिकट फर्स्ट क्लास की है। सिपाहियों के कहने पर जब गांधी जी नहीं माने, तब सिपाही जाकर टीटी को बुलाकर लेकर आए और टीटी ने भी गांधी जी से यही बात कही। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अटल रहे और फिर टीटी ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि वे गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर निकाल दें और सिपाहियों ने ऐसा ही करा। गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर निकाल दिया गया। उनके सामान के साथ उन्हें बाहर क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि वे भारतीय थे। तो हम भी तो भारतीय हैं, फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हैं। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और भारतीयों को किसी भी सुविधा का लाभ उठाने नहीं दिया जाता था और अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भारतीय कैसे उनके पास बैठ सकता है। इसलिए गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर निकाल दिया गया और गांधी जी ने वह रात बड़े ठंड में ठिठुरते हुए गुजारी। अच्छा बच्चों, तुम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में तो जानते ही होंगे। हमने सुना तो है। तो बताओ उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। सही कहा, उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। उन्होंने अकेले नहीं हमारे देश का संविधान लिखा था? नहीं, उनके साथ उनकी पूरी 389 लोगों की टीम थी। चलो मैं तुम्हें उनके बचपन की स्टोरी सुनाता हूँ। जब उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने लिखने क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि लोग उनको अपने से अलग मानते थे, जिनके लिए सुख सुविधाओं का लाभ उठाना वर्जित था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ऐसा क्यों, हमें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता? आखिर हमें भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सालों से चला आ रहा है। तो भीम ने कहा कि जब मैं किताब लिखूंगा तो सबको बराबर का अधिकार दूंगा। फिर उन्होंने विरोध किया कि हमें पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता। विरोध करने के बाद उन्होंने विद्यालय जाना शुरू किया, लेकिन विद्यालय में भी उनको नहीं पढ़ाते। तो विद्यालय में क्या करवाते थे उनसे विद्यालय में अध्यापक जन अपने कार्य करवाते, जैसे झाड़ू पोछा, साफ सफाई करना, पानी मंगाना, ऐसे कार्य करवाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पढ़ने लिखने की आस नहीं छोड़ी। वो वैसे ही पढ़ते गए और उन्होंने बाद में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियाँ थी। उनके पास कितनी डिग्रियाँ थी? उनके पास 6 डिग्रियाँ थी और वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से। सॉरी भैया, आपसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करेंगे। कोई नहीं, आपसे इस बात का ध्यान रखना। तो देखा आपने बच्चों, किन ऐसे बहुत से वीर पुरुष हैं जिनके बलिदानों से हमारा देश आजाद हुआ। आजादी नहीं बल्कि कई कुरीतियों का नाश हुआ। आइए उनको याद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
Good morning, everyone. My name is Akshay Khurshid Mansoori. Alam Mansoori. We will recite a poem. पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का घिरे बा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता, का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। हम लोगों को समझ सको तो समझोगे बेजानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझोगे बेजानी,
होगी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, ऐसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हमने होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमने सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तो मैंने है और थोड़ी बेचा पानी। हमने काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बाद आएंगे सूर्या और लक्षित जो आपके सामने एक डांस प्रस्तुत करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अंशुमन त्यागी। आज मैं स्वतंत्र भारत की तरफ से आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ काटे हम चुन चुन दूर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं, धन दौलत से ऊपर उठकर हम सपनों के महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं, सारे जग से सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं, हम भारतीय कहलाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्ले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे होए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन ओए, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती हैं कलियां गालों में। दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम होए, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए।
सकते हैं, यहाँ हर